एंड रेफरेंसेस के अंदर. ओके. और as per the company purpose, as per the interview purpose, that one is most important thing. कि एक्सेल का इंटरव्यू देने आप बैठे हो, आपसे लुकअप एंड रेफरेंसेस नहीं पूछ रहा है तो मतलब आप गारंटेड सेलेक्ट. अगर लुकअप एंड रेफरेंसेस पूछ रहा है तो मतलब आपको ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि सिंपल सी चीज है, कोई भी कंपनी होगी, कैसी भी हो, एमएनसी, स्टार्टअप या लो लेवल कंपनी, वो आपसे लुकअप एंड रेफरेंसेस पूछेगी ही पूछेगी, क्योंकि डेटा बनता है इसी की वजह से, और किसी वजह से डेटा आपका बिल्ड नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो बेसिकली मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको लास्ट टाइम दिखाया था, दैट इज रिलेटेड टू दी लुकअप. वी लुकअप मैंने आपको बताया था, जो लोग पिछली क्लास में थे, तो एक छोटा सा मैंने आइडिया दिया था. ठीक है. आज मैं आपको प्रॉपरली उस फॉर्मेट पे लेके जा रहा हूँ. व्हाट इज एग्जैक्ट मैच, व्हाट इज एब्सोल्युटली मैच, ये सब चीजें क्या होती है, लुकअप एंड रेफरेंसेस में हम डेटा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. लुकअप एंड रेफरेंसेस जो बेसिकली हम लोग रिपोर्ट बनाने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए हम लोग इनको यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. बहुत सिंपल सी वर्डिंग बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ. मैं वीलुकअप के बारे में अभी बात करने वाला हूँ, पूरा शुरू से लेके एंड तक. अगर आपको लगता है वीलुकअप के आगे आप कुछ और अडेप्ट नहीं करना चाहते, आप मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट डे कवर अप कर लेंगे बाकी सारे टॉपिक. बट ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप मेरी बातों से एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको एक दिन पूरा देने को तैयार हूँ मैं इसके ऊपर. ठीक है. तो लुकअप एंड रेफरेंसेस बेसिकली करता गया, दो चीजों में ये सबसे ज्यादा काम में आता है. पहला, मेरे को एज पर द आईडी पूरी डेटा शीट बनानी हो तो ये चीज मैं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोले ये मेरे पास आईडीज अवेलेबल है और यहाँ पे मुझे डेटा बनाना है, किसका, मुझे उस पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए. सो ये मुझे अलग वाली शीट पे चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे पास क्या होता है ना, इस तरीके से डेटा आता है. ठीक है. मुझे इसका फर्स्ट लास्ट नेम चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सैलरी चाहिए, फर्स्ट नेम और सैलरी. तो अब देखो, ये मैंने दे दिया. अब आपका पोर्शन क्या है कि आप यहाँ से पिकअप करो और यहाँ डाल दो. तो ऐसे जब शीट हमें बनानी होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई हमें रिपोर्ट भेजनी है कि बंदे ने बोला कि इतना ही पार्ट चाहिए और कोई पार्ट नहीं चाहिए उस बंदे से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे केसेस में वीलुकअप का यूटिलाइजेशन देते हैं. ऐसे केसेस में किसका यूटिलाइजेशन देते हैं, वीलुकअप का यूटिलाइजेशन देते हैं. अभी मैं आपको क्रिएट करना बता दूं इन्हीं सब चीजों के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा है, पहले हम वीलुकअप लगाना सीख लेते हैं, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मैच को समझ लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको डेटा शीट पर लेके जाऊंगा, डेटा शीट में हम कैसे बनाते हैं. और आसान है, एक बार सीखते तो भूल नहीं सकते, इतनी गारंटी है. अब छोटी सी चीज थी हमारे पास, अभी इस शीट, इस रिपोर्ट पे बात नहीं करेंगे, ये रिपोर्ट अभी हम बनाएंगे वीलुकअप के थ्रू, छोटी सी रिपोर्ट बनाएंगे, पर मैं आपको बड़ी रिपोर्ट बना के बताऊंगा. अब हमने सबसे पहले एक चीज देखी कि ये हमारी आईडी है. ठीक है. तो पर्सन ने क्या बोला कि आप आईडी डालो और उस आईडी की जो सैलरी है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए. क्वेश्चन समझ में आया. मैं सिर्फ आईडी डालूंगा और उसकी क्या डिस्प्ले होती है, मुझे सैलरी डिस्प्ले होती है. तो ये काम कैसे कर सकते हैं, तो ये काम हम करेंगे किसके थ्रू, वीलुकअप के थ्रू. हमने लगाया क्या, वीलुकअप. वीलुकअप में सबसे पहली चीज क्या है, लुकअप वैल्यू. मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप एक्सेल में फंक्शन के साथ में काम कर रहे हो, पैरामीटर पे आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए. अगर पैरामीटर पे कंसंट्रेशन नहीं है तो 110% आप मिस्टेक कर जाओगे. और पैरामीटर पे आपने कमांड कर ली, पैरामीटर मतलब लुकअप वैल्यू मांग रहा है, फिर टेबल एरे मांग रहा है, ये चीज देखना जैसे स्टार्ट कर दिया आपने फोकसली, तो इम्पॉसिबल वाली बात है कोई फॉर्मूला आपका गलत हो जाए और जस्टिफिकेशन गलत हो जाए. ठीक है. तो मैंने लुकअप वैल्यू दी कौन सी, H2. मुझे लुकअप वैल्यू चेंज तो करनी नहीं है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, फिक्स. मैंने फिक्स कर दी भाई, इसमें जब लुकअप वैल्यू कोई भी कुछ भी डालेगा तो ये मेरे को डेटा देता रहे. सिंपल चीज. ठीक है. दूसरा दूसरा क्या बोला, टेबल एरे. अब टेबल एरे की कहानी क्या होती है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं इस पर कि टेबल एरे कैसे सिलेक्ट करें, कहाँ से सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करेंगे. बहुत सिंपल सा है. किसके बेसिस पे लुकअप वैल्यू है, आईडी के बेसिस पे ढूंढ रहे हो, तो टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट करोगे, आईडी से. कहाँ से स्टार्ट करोगे, आईडी से.
आईडी से लेके जहां तक आपका डेटा कवर अप नहीं होता है, जैसे मेरी सैलरी कवर अप करनी थी, मैंने वहां तक उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और टेबल एरे जो आप सिलेक्ट करोगे उसको कर देना है फिक्स। रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने वी लुकअप ड्रैग करा तो टेबल एरे चेंज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि टेबल एरे को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। दैट इज एन इशू, और ये उसका सोल्यूशन है कि फिक्स क्यों करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं करेंगे तो नहीं आएगा आउटपुट। कई बार ऐसी थ्योरी दिमाग में लोग बिठा लेते हैं, कई बार बता भी देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसको फिक्स करने के पीछे क्या है, अगर मैंने वी लुकअप ड्रैग किया, ठीक है, फॉर्मूला ड्रैग करेंगे नीचे वाली सेल में भी आता जाए, तो उसमें क्या होगा, टेबल एरे भी मूव कर सकता है, तो टेबल एरे मूव ना करे इस पर्पज पे हम इस तरीके से इसको फिक्स कर देते हैं। हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद क्या पूछा, कॉलम इंडेक्स। तो भाई इसके जो कॉलम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। तो सैलरी कौन सा कॉलम नंबर है इस टेबल के अकॉर्डिंग, 4। तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना कौन सा कॉलम नंबर है, 4। क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे होंगे, तीनों कॉलम एक साथ चाहिए, 2 कॉलम एक साथ चाहिए, 4 कॉलम अल्टरनेटिव कॉलम एक साथ चाहिए, वे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट मत करो, अभी ये देखना है कि क्या चीज हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और आते हैं, एक आता है ट्रू, एक आता है फॉल्स, ठीक है। एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच, एक होता है एग्जैक्ट मैच। इसमें मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या हो गया, 66 है तो 66 ही लूंगा। अगर 66.1 66.2 66.001 भी दे दिया तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। एग्जैक्ट का मतलब हो गया जैसा लिखा है वैसा ही डेटा हमें डिस्प्ले हो। ओके करा, देखो सैलरी निकल के आ गई, क्या 70,000, 66 जेम्स की सैलरी। आप इसमें डाल दो, मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो भी नहीं लूंगा, 66.01, थोड़ा सा ऊपर हुआ है, एंटर किया, हैशटैग एरर आ गई, नॉट अवेलेबल। अब मैंने डाला 56, मैंने क्या डाला 56, तो 56 की सैलरी कितनी, 125, 1,25,180 डॉलर। अब किसी ने बोला 79, तो 79 डाल दो, देखो सैलरी एग्जैक्टली निकाल के दे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एग्जैक्ट मैच, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अब आपको बोला कि फर्स्ट नेम और सैलरी, ये रिपोर्ट मेरे को चाहिए, बस बंदे का फर्स्ट नेम मिल जाए और उसकी सैलरी मिल जाए, मेरे को ये पूरी टेबल चाहिए नहीं। क्लाइंट की डिमांड क्या है, इतना डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये तो थोड़ा सा डेटा है, कॉपी पेस्ट करके दे दिया। अब मुझे नहीं पता ना एग्जैक्टली 72 वाले का नाम क्या है, दूसरी वर्कबुक पे, तो क्या होता है 5 लाख 10 लाख 20 लाख डेटा होता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बहुत सिंपल है, हम लगा देंगे क्या, वी लुकअप। अब मेरी लुकअप वैल्यू मैं कराना चाहता हूँ चेंज, कुछ फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं ड्रैग करूंगा फॉर्मूला नीचे की साइड, तो मैंने उसे फिक्स नहीं करा, मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया, मैंने कॉमा किया। अब मुझे टेबल एरे चाहिए, तो दिस इज माय टेबल एरे, मैंने पूरा ले लिया, मैं चाहूँ तो इतना भी ले सकता हूँ, मैंने कितना ले लिया, मैंने इसको फर्स्ट नेम तक ले लिया, ठीक है। और क्या कर देंगे, F4, ये कर दिया मैंने फिक्स। फिक्स करने के बाद मैंने कॉमा किया, कॉलम इंडेक्स कौन सी है फर्स्ट नेम की, सेकंड वाली। अब मैंने फिक्स क्यों किया, अब मैं फिक्स के बिना फिक्स के भी आपको सिनेरियो बता देता हूँ, देख लो बिना फिक्स के भी सिनेरियो देता हूँ। मैंने बिना फिक्स के डाला, अभी मैंने फिक्स नहीं किया, कॉमा किया, कॉलम कौन सा, फर्स्ट नेम का सेकंड। अब मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच पे रखूंगा, अप्रोक्सीमेट पे नहीं रखूंगा। नेम आईडी ये सब चीजें जो रहती है वो हमेशा एग्जैक्ट मैच पे रखी जाती है। ओके करा, फॉल्स की जगह आप 0 भी रख सकते हो। अब देखो मैंने इसको करा, मैंने उसको करा ड्रैग, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करेंगे, देखो ड्रैग करा, रिचर्ड तक आ गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये टेबल एरर, देखो नीचे खिसक के आ गया, सिलेक्शन वैल्यू सी आ रही है, अगर और ज्यादा होता है तो दिक्कत देता है ये टेबल एरर, देखो खिसक के आ गया, ये होती है दिक्कत। अगर बाई चांस ज्यादा नीचे आ गया तो आपकी वैल्यूज हैशटैग एन आ सकती है। तो इससे बचने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि जो आपका टेबल एरर है ना उसको कर दो आप फिक्स, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर दूं, मेरा टेबल एरे नहीं खिसकेगा, डेटा वही निकला है, लेकिन आप जेम्स पे देखो टेबल एरे अभी भी वही है, आप मियाँ पे देखो टेबल एरे अभी भी वही है,
जॉन पे देखो टेबल एरे वही है, जेसिका पे इस पे चेक कर लो, ठीक है, मार्क पे टेबल एरे वही है, रिचर्ड पे भी टेबल एरे वही है। सो दिस इज अ पॉइंट। अब आपको सैलरी चाहिए तो मैं सैलरी कैसे निकालूं? तो बहुत सिंपल है, फिर सैलरी में भी हमने क्या लगा दिया, वीलुकअप लगा दिया। तो जिसकी आईडी जो मैच करेगी वही आईडी के बेसिस पे वो सैलरी आइडेंटिफाई करके देगा। इसको फिक्स करा, और जीरो भी दे सकते हो, फॉल्स की जगह जीरो दे दो, सैलरी एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। कई बार फॉर्मेट हो देता है, आप चाहो तो फॉर्मेट सेटअप कर सकते हो अकॉर्डिंगली, मतलब डॉलर वगैरह कई बार नहीं आता है। ये कुछ पार्ट समझ में आ गया? कोई इशू? तो कोई इशू नहीं है? नो चलो सर। अब दूसरा क्वेश्चन में एक और चीज बताता हूँ, इसी के अंदर एक और चीज बता, मैंने पेश करा, मैंने ये चीज कभी नहीं करी, आपके सामने परफॉर्म करूंगा, ठीक है। मेरे को वी लुकअप लगाना है, लेकिन मेरे को सैलरी और फर्स्ट नेम दोनों चाहिए। तो मैंने कंटिन्यूटी वाला तो निकाला है, बट मेरा ऑल्टरनेटिव वे है। ऑल्टरनेटिव मतलब फर्स्ट सेकंड कॉलम और लास्ट कॉलम ये दोनों लेने हैं। तो मैंने ये करा K12, जो ये चेंज कराऊंगा। टेबल एरे मैंने पूरा ले मारा, क्योंकि मेरे को पूरा टेबल एरे के बेसिस पे काम करना। अब इसके अंदर एक एरे फॉर्मेट होता है इस तरीके से। मैंने बोला मेरे को सेकंड कॉलम और क्या चाहिए, फोर्थ कॉलम का डेटा चाहिए। सेकंड कॉलम और किसका चाहिए, फोर्थ कॉलम का डेटा चाहिए, और एग्जैक्ट मैच पे रख। लेट्स सी, डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ, मैंने कंट्रोल डी किया, तो देखो मेरा एक सॉल्यूशन बन गया कि मैं एक साथ भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है मेरे को सिंगल सिंगल, ऊपर मैंने अलग अलग लगाया था, मेरे को अल्टरनेटिव डेटा भी निकालना था। तो मैंने क्या करा, एक एरे बना दिया सिंपल सा, और उससे मैंने पूरा डेटा बाहर निकाल दिया। सो ये होता है एग्जैक्ट वे। मतलब आपका बहुत लंबा चौड़ा डेटा भी होगा ना, तो एग्जैक्टली आपको कॉलम डिसाइड करने कौन कौन से कॉलम का डेटा चाहिए मेन टेबल में से। तो ये डेटा बन गया। अब ये मेरी समरी आ गई, तो मैं क्लाइंट को क्या करूंगा, ये लिया मैंने, करा कॉपी, और मेरे को डेटा बनाना है, मैंने लिया और एज अ वैल्यू फॉर्मेट उसे दे दिया। ये आ गया डेटा। अब आप इसका फॉर्मेटाइजेशन करो और दे दो क्लाइंट को, ना फॉर्मूला लगाए ना कुछ लगाए, क्योंकि क्लाइंट को फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं होता। क्लाइंट को चाहिए होता है मेरा डेटा एग्जैक्टली वही निकल के आए जो सही है। तो वी लुकअप आपको उसमें हेल्प आउट करते हैं इस टाइप की छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनाने में, ठीक है। अब एक रिपोर्ट में आपको दूंगा ग्लोबल सुपरस्टार, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? कोई डाउट? एग्जैक्ट मैच के सबसे ज्यादा केसेस होते हैं हमारे पास कंपनी में, कभी भी अप्रोक्सीमेट मैच के कोई केसेस नहीं आते। पहली चीज मैं आपको बता दूं, रेयर केसेस होगा तो आएगा, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा डील करते हैं ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, इन सब चीजों पर। या फिर हमारे पास जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हम डील करेंगे, जो रिपीटेटिव ना हो। एक चीज ध्यान रखना, जो रिपीटेटिव ना हो, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम सबने देखा होगा, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर बिलोंग्स टू दी कॉलेज में CGPA आपने देखा होगा, या आप CBSE से पढ़े हो तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है CBSE के अंदर, ठीक है। सो ग्रेडिंग सिस्टम क्या बोलता है, पहले ग्रेडिंग सिस्टम समझ। वो बोलता है 0 to 60 के बीच में आपके मार्क्स है, बिलो 60 59 तक, तो हम क्या देंगे, एफ ग्रेड देंगे। 60 to 70 के बीच में मार्क्स है तो हम क्या देंगे, डी ग्रेड देंगे। 70 to 80 के बीच में मार्क्स है तो हम क्या देंगे, सी ग्रेड देंगे। 80 to 90 के बीच में मार्क्स है तो हम क्या देंगे, बी ग्रेड देंगे। 90 to 100 के बीच में मार्क्स है तो हम क्या देंगे, ए ग्रेड देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच। तो मैंने पहले एग्जैक्ट मैच पे गेम खेलूंगा, मैंने लुकअप वैल्यू लगाई। So what is my lookup value? This score is my lookup value. इसको भी मैं फिक्स कर लेता हूँ क्योंकि मैं चेंज नहीं करना चाहता। ये फिक्स किया, मेरी टेबल एरे क्या है, ये टेबल एरे है, इसको कर दिया हमने फिक्स। टेबल एरे भी चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉलम इंडेक्स निकालना क्या है, ग्रेड, तो मैंने दे दिया कॉलम इंडेक्स इज 2। अब मैंने इसको रख लिया किस पे, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच पे रखने से होगा क्या, देखो क्या दे रहा है, हैशटैग एनी एरर दे रहा है। अगर आपकी मार्किंग 70 होगी तो ही आउटपुट देगा एग्जैक्ट में, अदरवाइज नहीं देगा। दिस इज अ प्रॉब्लम विद द एग्जैक्ट। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एन रेंज सिस्टम, हम इसको बोलते हैं कि भाई ऐसे ऑर्डर्स निकाल के दे दो जिनका प्राइस 50 से 60 के बीच में, उनका डेटा निकल के आया, बाकी किसी का निकल के नहीं है।
50 से 60 के बीच में, वो 55.5 पैसे का भी हो सकता है, 20 पैसे का भी हो सकता है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम में भी भाई आपके मार्किंग 65.7 भी आ सकते हैं, तो ये तो हैशटैग एन दे देगा, बट ये जो वी लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच होता है वो ऐसे काम के लिए होता है। अब हमने ये लिया, इसको फिक्स करते हैं, 3-4 बार लगाओगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये किया, उसके बाद हमने कॉलम इंडेक्स दे दी 2 और रेंज दे दी इसको क्या, अप्रोक्सीमेट मैच। आप इसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं 0 की जगह, ठीक है, ये दे दिया हमने, ओके करा। तो देखो डी ग्रेड दे रहा है, क्या दे रहा है, डी ग्रेड दे रहा है। अगर आपके आए 71.1 तो उसको क्या कौन सा ग्रेड देना चाहिए बताओ? हाँ जी, कौन सा ग्रेड आना चाहिए, बोलो बोलो। सी ग्रेड। सी ग्रेड, करेक्ट, तो सी ग्रेड आएगा। अगर मैंने 99 दे दिया तो कौन सा ग्रेड आएगा, ए आएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एन अप्रोक्सीमेट। और अप्रोक्सीमेट का रीजन एक सिनेरियो में आपको बता देता हूँ, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैंने अप्रोक्सीमेट यूज ही नहीं करा, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस हमारे पास आते नहीं है, हमारे पास आते हैं आईडीज के बेसिस पे, इन सब चीजों के बेसिस, तब हम लोग इनको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट का कोई सिनेरियो आता है तो यू कैन यूज लाइक दिस फॉर्मेट, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को अप्रोक्सीमेट लगाना है। क्लियर हुआ, कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। सो कई बार कई सिनेरियोज हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को निकल के आती हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे सिनेरियोज आपको बताऊंगा, पहले मैं वी लुकअप पे ही पूरा कंप्लीट डिस्कशन करूंगा और किसी चीज पे डिस्कशन नहीं करूंगा। अब वी लुकअप का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो अक्सर फंसता है हर किसी के साथ, बहुत सारी चीजें। रॉ डेटा जब आता है ना तो बहुत फंसता है, जब आप डेटा को फॉर्मेटाइज कर रहे होते हो या एनालिसिस पर्पस के लिए डेटा प्रोसेस करके ले जाना है, तो रॉ डेटा में बहुत सारी चीजें फंस जाती है। अब भाई आपको सैलरी दे रखी है 64,901, ठीक है, क्या आ गई सैलरी? सैलरी किसकी है? स्मिथ की, एमिली स्मिथ की। उसकी आईडी क्या है? 72। अब पर्सन ने बोला कि भाई मेरे पास सैलरी अवेलेबल है और उस पर्सन की आईडी बता दो, कि मेरे पास, मैंने एक सिनेरियो ले लिया कि मेरी सैलरी सबकी अलग अलग है, तो मुझे उसका सिनेरियो चाहिए। अब मुझे देखना कैसे है, सैलरी है मेरी राइट हैंड पे, देखना मुझे किस साइड है, बैक साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो वी लुकअप के बारे में एक थ्योरी बोली गई थी, बोली क्या जाती है कि भाई वी लुकअप सिर्फ, वी लुकअप ऑलवेज लुक राइट, वो हमेशा राइट साइड देखता है, बैक साइड नहीं देख सकता, ठीक है। वो उसी को, थ्योरी को हमने चेक करने के लिए हमने क्या करा, हमने सैलरी पे लुकअप लगा दिया, इस पे लुकअप लगा दिया सैलरी पे। तो हमने डेटा सिलेक्ट करने का पोर्शन ऐसे करा कि हम उल्टा सिलेक्ट करें, लेकिन एक सिनेरियो हमने देखा, डेटा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, रेंज कैसी आ रही है, B2 से E9 ही आ रही है, रेंज तो राइट, लेफ्ट टू राइट ही चल रही है, कुछ अलग से तो चल नहीं रही। अब हमने बोला जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो आएगा हमारे पास और कुछ नहीं आएगा, तो हमने इसको दे दिया, तो देखो हैशटैग है, ठीक है। तो वी लुकअप पीछे नहीं देख सकता उसके, मैं बताऊंगा पीछे कैसे देखते हैं, हम वी लुकअप के बिना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वी लुकअप क्या है, बैक साइड नहीं देख सकता, वी लुकअप किस साइड देखेगा, ऑलवेज लुक्स राइट साइड, दिस इज अ फॉल्ट। ये सिनेरियोज आपको हमेशा दिमाग में बिठा के रखने हैं, क्योंकि सिनेरियोज ऐसे ही आते हैं और डेटा आपको ऐसे दिया जाएगा, और आपको जिधर से लुकअप लगा कर निकालना होगा, आपको ये डिसाइड करने के लिए इन सिनेरियो को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। भाई अगर आपको ऐसे सिनेरियो देता है, बोलता वी लुकअप से ही निकालना है, तो मना कर दो, क्योंकि वी लुकअप बैक साइड नहीं देखता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, वी लुकअप सिनेरियो सैलरी के बेसिस पे नहीं, मैं लास्ट नेम के बेसिस पे निकाल, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या है, मिया, ठीक है। अब मैं डेटा देखूंगा, ये मिया क्लार्क है, उसी टेबल में मिया रीड है, दो मिया है, एक क्लार्क और दूसरा रीड। तो बेसिकली किसी ने मेरे को बोला कि भाई आप वी लुकअप लगाओ नेम पे, ठीक है, बट नेम कैसा है, रिपीटेटिव है। तो उसने बोला कि मेरे को मिया
रीड का मेयर रीड चाहिए लास्ट में, क्लाइंट ने सिनेरियो कर दिया मेयर रीड चाहिए मुझे, लेकिन जब मैं वी लुकअप लगा रहा था तो मेरे को डेटा में ये पता चला कि मेरे डेटा में मिया जो है वो 2 बार रिपीटेटिव मोड पे है। कितने मोड पे? 2 बार रिपीटेटिव मोड पे है। मुझे सेकंड कॉलम निकालना है, मैंने तो वी लुकअप सही लगाया, ठीक है, लेकिन उसने क्या निकाल के दिया? क्लार्क। अब मुझे लगा कि ये दोनों मियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ, मेरा डेटा निकल जाएगा। तो मैंने इसको स्मॉल भी किया, तब भी क्लार्क आ रहा है। तो वी लुकअप की एक और थ्योरी है, वी लुकअप की थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपके डेटा में रिपीटेटिव डेटा है, भले मियाँ मियाँ दोनों, लेंथ भी सेम है, दोनों स्पेलिंग भी सेम, पहली चीज, इससे एक चीज क्लियर हो गई, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आगे वाला पोर्शन में इसी में कवर अप कर रहा हूँ, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप छोटा लिखो या बड़ा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। ये ऊपर टॉप डाउन अप्रोच होती है इसकी। कैसी अप्रोच होती है? टॉप डाउन अप्रोच होती है, ऊपर से डेटा को ढूंढता हुआ आता है, नीचे से डेटा नहीं ढूंढता कभी। ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है कि डेटा कैसे ढूंढ रहा है, नीचे से ढूंढ रहा है कि ऊपर से ढूंढ रहा है, वी लुकअप हमेशा टॉप डाउन अप्रोच में काम करता है, ऊपर से नीचे। अगर उसे पहले मियाँ मिल गया और पहले मियाँ पे क्या है? क्लार्क, तो ये इसी को शो करेगा, नीचे वाले मियाँ को कंसिडरेबल नहीं करेगा। तो हमेशा होता है कि जब भी आप वी लुकअप लगा रहे हो, जो आपकी लुकअप वैल्यू हो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो समझ लेना पूरा वी लुकअप उल्टा चलेगा, गड़बड़ चलेगा, आपका डेटा कभी मैच नहीं होगा। ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट? 2 केसेस मैंने रिजॉल्व करे। पहला फर्स्ट मैच को लेता है, दूसरा थ्योरी मैंने इसमें आपको बताया टॉप डाउन अप्रोच के साथ में काम करता है, तीसरा मैंने आपको बताया डुप्लीकेट वैल्यूज अगर होती है तो हम उसमें वी लुकअप नहीं लगाएंगे। चौथा हमने एक और पॉइंट इसके अंदर कवर अप किया कि वी लुकअप जब हम लगा रहे हैं तो लुकअप वैल्यू हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ ये चीज क्लियर हो गई। अब सेकंड पोर्शन आता है, एग्जैक्ट डेटा पे हमें दिक्कत आ रही थी। किस पे दिक्कत आ रही थी? ये डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा पे डिलीट आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, मैंने 72 लगाया। अब मैंने क्या करा? मैंने वी लुकअप लगा दिया। तो दिस इज माय लुकअप वैल्यू F4, कॉमा, दिस इज माय टेबल, इसको भी F4 कर देंगे, कॉमा 0, सॉरी सैलरी निकालनी है ना, 4, कॉमा 0, सैलरी आ गई। अब अगर मैंने इसमें डाला 14 तो अभी सैलरी दे रहा है, लेकिन अगर मैंने 23 डाला तो 23 मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हैशटैग आने देगा। तो इस टाइप के एरर्स को भी हैंडल करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उसका नाम होता है इफ एरर। 2 होते हैं इफ एन। इफ एन का फॉर्मेशन क्या होता है? पहली चीज, इफ एन अगर आपने लगाया तो सबसे पहली चीज आपको क्या लगानी पड़ेगी? वैल्यू। मतलब आप अपना वी लुकअप लगा दो, अगर वैल्यू आई तो वैल्यू देगा, अगर एरर आई तो आप इसमें मैसेज पास कर सकते हो, नो डेटा फाउंड, ठीक है। तो देखो एरर आई तो उसने क्या दे दिया? नो डेटा फाउंड। अब मैंने क्या करा? 66 डाला तो वैल्यू तो आएगी, तो वो वैल्यू दे दे। दिस इज एन पोर्शन। सपोज कभी कभी हैशटैग एरर नहीं आ रही, हैशटैग रैप एरर आ रही है, रैप मतलब रेफरेंस एरर, हैशटैग वैल्यू एरर आ रही है, तब क्या करेंगे? तब हैशटैग एन तो आएगी नहीं, तब हम क्या करेंगे? तो मैं अपना सिनेरियो बता देता हूँ। मैं ऑलवेज एक ही चीज यूज करता हूँ, मैं उसको यूज करता हूँ, क्या? इफ एरर। एरर कुछ भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना वैल्यू एक यूनिवर्सल वैल्यू इसके अंदर पास आउट कर देता हूँ। पहले तो लुकअप वैल्यू लगा देते हैं, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, कॉमा, दिस इज माय एरे F4, कॉमा, सैलरी निकालनी है 4, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट लुकअप। अगर कोई भी एरर आए, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी एरर आए तो मैंने उसको दे दिया नॉट फाउंड, एक यूनिवर्सल मैसेज पास कर दिया। क्या मैसेज पास कर दिया?
नॉट फाउंड मैसेज पास कर दिया, तो मेरे को इधर टी लगाना भूल गया था, इसलिए मैं वापस आया था, मैंने कर दिया। अब कोई भी एरर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी दे दो, अगर को 14 दोगे तो वैल्यू देता रहेगा, मैंने इधर 23 दे दिया तो वैल्यू की जगह क्या दे देगा, नॉट फाउंड दे देगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैशटैग एरर हैंडलिंग इन एक्सेल। एरर हैंडलिंग कैसे करता है, इफ हैशटैग एनए को हैंडल करना है तो इफ एनए, अगर कोई भी एरर को हैंडल करना है यूनिवर्सली तो आप इफ एरर यूज करो। तो मेरा सजेशन तो भाई इफ एरर को लेके होता है, मैं इफ एरर लगाता हूँ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नो सर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े प्यार से सीखना। अगर ये नहीं सीखा तो भाई बहुत दिक्कत आएगी कंपनी में भी, सब जगह। ये डेटा को कर दिया डिलीट, यहाँ पे भी मेरे को डेटा वैलिडेशन में हटा देता हूँ, पहले एनी वैल्यू को डाल देते हैं। अब यहाँ मैंने क्या कर रखा है, मैं आपको पहले चीजें समझा देता हूँ। तो ये मेरा टेबल फॉर्मेशन मैंने कर रखा था, मैं इसको कन्वर्ट टू रेंज कर लेता हूँ। आपको पहले नॉर्मलाइज कर देता हूँ, डेटा जैसा था ये था मेरा डेटा एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने VLOOKUP लगाया, मैंने बोला 77 पे VLOOKUP लगा दो, पर्सन का मुझे सब निकाल के दे दो। मैंने इसको लिया, फिक्स करा, टेबल एरे इक्वल टू VLOOKUP, दिस इज माय वैल्यू, F4 करा, कॉमा, टेबल एरे दे दिया। इसको भी F4 कर देते, F4 भी नहीं करे, ऐसे ही छोड़ देते। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं चेंज नहीं करूंगा। तो मैंने कॉलम डेटा निकालने की कोशिश करी, मैंने कर्ली ब्रेसेस किया 2, 3, 4, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और 0 और एंटर कर दिया। डेटा निकल आया, विशाल यादव 12,000 रुपए सैलरी। मैंने इधर एंट्री करी, मैंने बोला 58, तो जेसिका का डेटा निकल के आ गया, 53 लिख गया, वैसे 58 की जगह मैंने 58 डाला। तो शिप्रा श्रीवास्तव 65,000 रुपीज सैलरी। अब मैंने बोला एक और पर्सन आया मेरे पास, मैंने इधर एंटर करा 34, तो उन्नति राय, सैलरी दे दी हमने 35,000, एंटर करा। अब मैंने बोला मैंने तो एंट्री कर दी, मैंने इधर दिया 34, तो क्या दे गया मुझे वो, हैशटैग एनए दे गया। ठीक है, क्या दे गया, हैशटैग एनए दे दिया। ओके क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, मैं यहाँ डेटा वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे हैशटैग एनए आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई आपने जो रेंज दी थी टेबल एरे की वो आपने क्या दी है, इतनी दी है। उन्नति की एंट्री हुई तो उन्नति की एंट्री वो नहीं ले रहा। अब इन चीजों से हम कैसे निकले, तो हमने बहुत सिंपल सा एक काम किया, मैं इधर से VLOOKUP हटा देता हूँ। पहले हमने एक काम किया, मैंने उन्नति की एंट्री हटाता हूँ, पहले मैं दोबारा एंट्री करूंगा उन्नति की, ठीक है। मैंने ये टेबल लिया, मैंने सिलेक्ट करा, सबसे पहले मैं इस पूरी टेबल को किस में कन्वर्ट करूंगा, टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट क्या बोलता है, ये यूनिवर्सल कैलकुलेशन बनाता हुआ चलता है। मैंने टेबल फॉर्मेट बनाया, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है माय टेबल हैज हेडर, मतलब पहली रो जो है उसको हेडर कंसीडर कर लो। अगर आपने इस पर टिक करा तो पहली रो मेरी हेडर ही है, तो मैंने इसको ओके करा, ये हो गया मेरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट। टेबल डिजाइन आ गया, तो ये मेरा टेबल फॉर्मेट बन गया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। टेबल फॉर्मेट क्या होता है, आप डेटा बढ़ाते जो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट अपने अंदर कंसीडर करता रहे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने फिर से 58 लिया और मैंने फिर VLOOKUP लगाया, फिर से वही। अब VLOOKUP लगाते समय समझना, नेम रेंज बनाते थे हम, तो नेम रेंज क्या होता था, सिस्टमैटिक होता था। अब ये डायनेमिक फॉर्म में आप एंट्री करते जाओगे, वहां डेटा ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ चलेगा। मैंने VLOOKUP लगाया, इसको लिया, F4 किया। अब डेटा ऑटोमेटिकली कैसे बढ़ेगा देखना। अभी मैंने टेबल को सिलेक्ट करा, पूरी टेबल, तो देखो वही आ रहा है। अब मैंने टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया, इसको हम कर देते हैं पहले फिक्स,
चलो मैं इसको फिक्स भी नहीं कर रहा, मैं चेंज ही नहीं करूंगा तो फिक्स करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको करा, अब मेरे को कॉलम इंडेक्स लेनी है, तो मैंने लिया 2,3,4 ये ले लिया और मैंने यहाँ पे रेंज दे दी एग्जैक्ट में, ओके करा, यह आ गया। मैंने 77 डाला तो ये आ गया। अब देखना टेबल एरे क्या आ रहा है, पूरी टेबल नहीं आ रही यार। अब आया टेबल, अब मेरी पूरी टेबल आ रही है, आ रहा है टेबल 3 हैशटैग ऑल। मैंने गलती से गलत सेलेक्ट कर रखी थी, मैंने 72 से सेलेक्ट कर वो पूरी टेबल सेलेक्ट कर, अब 77 आ गया, ठीक है। अब मैं करूंगा उन्नति की एंट्री। तो टेबल एरे का फायदा क्या होता है, जैसे मैं उन्नति की एंट्री करी 88, देखो आ गया ऑटोमेटिकली। तो उन्नति की एंट्री ऑटोमेटिकली टेबल एरे के अंदर चल रही है, मैंने 35,000। अब मेरा वीलुकअप तो लगा हुआ था, मुझे इसको बढ़ाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली उन्नति का डेटा निकालने की कोशिश करी। तो टेबल एरे ऑटोमेटिकली आपका डेटा ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब यहाँ डेटा आपका एंट्री चलता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे करा 87 प्रीति सिंह, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी 23,000। अब मेरे को प्रीति का डेटा निकालना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 88 की जगह क्या डाल दूंगा, वैल्यू डाल दूंगा 87। यू कैन सी मेरा डेटा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब यहाँ पे क्या होगा, टेबल आप बढ़ाते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डेटा एंट्री करते जाओ, ये ऑटोमेट हो चुका है पूरे तरीके से। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहो, आती रहेगी। इसका एक और फायदा है, क्या फायदा है कि डेटा वैलिडेशन अगर मैंने यहाँ पे बना दिया, क्या बना दिया, डेटा वैलिडेशन। दिस इज अ लिस्ट फॉर्म। अब मैंने सोर्स दिया लिस्ट में, सोर्स किसका दिया, आईडी का, यहाँ से लिया मैंने, ये आईडी पास कर दी और ओके कर। अब मैंने यहाँ पे एक और एंट्री करी मैंने 89 सिमरन कौर, ठीक है, 34,000। अब मैंने एंटर कर दी। अब मैं इधर आया, क्या यहाँ पे सिमरन की एंट्री आ रही है, देखो आ गई ऑटोमेटिकली। ये टेबल का जो टेबल फॉर्मेटर होता है ना, टेबल फॉर्मेशन, ये उसका बेनिफिट है। अब ये ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। क्लियर हुआ? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन किसी भी टाइप का? यहाँ पे वीलुकअप खत्म होता है, बट डाउट कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। सो आपका एक छोटा सा काम है, मैं यहाँ पे छोटे छोटे टास्क आपको बना के दे रहा हूँ। मेरे को छोटे छोटे टास्क में क्या चाहिए कि ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है, ये फाइल मैं आपको दोबारा शेयर करने वाला हूँ, लेकिन मुझे इसमें से ये नहीं चाहिए, इतना डेटा चाहिए। तो दिस इज योर पॉइंट कि आपको डिजाइन क्या करना है, दीज योर टास्क। छोटी चीजें दे रहा हूँ अभी, छोटे छोटे टास्क में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको ये सब चीजें बनानी। ये यहाँ पर आपको डिजाइन करके देना है, ठीक है। तो डेटा बहुत अलग अलग जगह पे है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप डेटा कैसे पैच करो। दिस इज माय टास्क, बहुत सिंपल से इसी पे टास्क बनेंगे स्मार्ट, ठीक है। क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ दो चीजों पे है, इंडेक्स मैच मैं आपको बहुत कंसंट्रेशन लेवल से सिखाऊंगा, सेकंड वन इज वी लुकअप, बहुत ज्यादा यूज करना है, थर्ड वन इज एक्स लुकअप, ये तीसरा ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, कंपनीज में यूज नहीं करते हैं, बट मैं आपको ये चीज बताऊंगा एक्स लुकअप कैसे यूज करें, ठीक है। एच लुकअप तो भूल जाओ, एच लुकअप तो बहुत रेयर केस में कभी कभार आता है, वरना कभी जिंदगी में यूज करने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर टास्क। आप टास्क को कैसे यूटिलाइज करोगे
कैसे बनाओगे वो चीज आप यहाँ पे देखो, ठीक है। और ये जो वैलिडेशन फॉर्मेशन है, मतलब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूटिलाइजेशन करना है, यूज डेटा वैलिडेशन इन आईडी, ठीक है। और बाकी सारा डेटा आपको VLOOKUP के फॉर्मेट में निकालना है एंड कंसीडर करना है आपको किसको, टेबल फॉर्मेट को। किसको कंसीडर करना है, टेबल फॉर्मेट को आपको कंसीडर करके चलना है। और मैं इसका टेबल फॉर्मेशन हटा देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं पूछूंगा भाई, इस पे मैं आपसे काम करवाऊंगा। मैंने टेबल फॉर्मेशन यहाँ पे हटा दिया और मैं आपको सब कुछ क्लियर करके दे देता हूँ। दिस इज योर टास्क फॉर्मेशन। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? दिस इज योर टास्क। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं आपको दूंगा एक्चुअल वर्क, जो शीट वाला काम होता है, जो मतलब जिसको हम एक्चुअली शीट बोलते हैं कि ये शीट आपको बनानी है, वो टास्क मैं आपको असाइन करूंगा। ऑनलाइन डिटेल डेटा है 5.5 लाख डेटा, उस पर मैं वेरीफाई करने के लिए, मतलब उस पर मैं आपको टास्क असाइन करूंगा और उस पर बहुत कंसंट्रेशन लेवल से काम करना, क्योंकि वो 5-5.5 लाख डेटा है, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क। क्लियर? Yes, sir. तो एक हिंट मिल सकती है, लाइक हमने शीट चेंज करी है, सो क्या शीट आई मीन दूसरे शीट में डेटा है और हम टास्क दूसरे शीट में प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ हिंट मिल सकता है हम कैसे उसको? कुछ नहीं, हम बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक लुकअप लगा के बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सा, इतना टफ नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 72 आईडी डाली, ठीक है, जूम कर देता हूँ, ये देख रहे हैं। अब मैं डेटा उठाऊंगा यहाँ से, इस टेबल फॉर्मेट से, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, इक्वल टू लिया, VLOOKUP लगाया, दिस इज योर लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब पॉइंट करते हैं टेबल एरो उठाना है, बस मैंने कॉमा किया और मैं अपनी टेबल पे आ गया, मैंने यहाँ टेबल एरे दिया। अब क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, वापस जाते हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये रहा मेरा फॉर्मूला बार, मैंने फॉर्मूला बार में इसको कर दिया फिक्स और इस पार्ट को कर दिया फिक्स। अब ये वापस आगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं काम अपने फॉर्मूला बार में करूंगा। मेरे को क्या उठाना है, सपोज सैलरी उठानी है, दैट इज माय फोर्थ कॉलम, मैं डिसाइड कर लिया था ऑलरेडी। वहीं पर देखते हैं हम लोग, इस पे, इस टेबल फॉर्मेट पे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो डेटा फैच हो गया। तो ये कुछ नहीं है, आप तो स्विच करो और टेबल पे चले जाओ वहां पे, ओके। ऐसे मैनेज करना होता है, ओके, क्लियर है? वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। वर्कबुक तक चेंज करवा दूंगा, दूसरी वर्कबुक में काम करना होगा आपको। तो वो मैं जब आपको ऑनलाइन रिटेल वाला डेटा दूंगा ना कल, तो कल आपके पास आएगा ज्यादा काम रिपोर्टिंग वाला। उसका फॉर्मेट मैं सेट करके दे दूंगा, यू नीड टू डिजाइन योर फॉर्मेट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा डेटा पैच करके अरेंज करके मुझे रिपोर्टिंग दिखानी होगी, ओके। चलो, अब आप लोग ये चीज प्रोसेस करना, इसको देखो, ये बहुत कंसंट्रेशन लेवल वाला काम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये मेरे को कंप्लीट चाहिए। इसमें कोई लैक पॉइंट नहीं चाहिए कि भाई ये नहीं आ रहा है, आप मुझे 50 बार पूछो, मैं 50 बार बताऊंगा, सेशन बढ़ जाएंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आना चाहिए। इसके बेसिस पर पूरा का पूरा इंटरव्यू भी डिपेंड होता है और जॉब भी आपकी इसी के बेसिस पर डिपेंड रहेगी, जब तक आप डेटा पे काम करोगे, ओके। फाइल चेक कर लो, फाइल आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप प्रोसेस करो, और अपन कल हम इसको रैप्ड अप कर देंगे। हैच लुकअप और इंडेक्स मैच पे कल कंसंट्रेट करके देखेंगे। अब इजी रहेगा, इस पे अगर आपने काम कर लिया तो इजी रहेगा आपके लिए, ओके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना प्रोसेस करेंगे, कल अपन इसके आगे देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू Thank you, sir.